क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, मुझे ब्रेकआउट्स बहुत जल्दी होते हैं। तो मैं ऑयल एक और चीज़ बताई कि स्ट्रेच मार्क से रिलेटेड कि अपनी बेली के लिए मैं ये यूज़ करूँगी बेली को सपोर्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारे आनू। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है। मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे थोड़ा सा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर किया जाए कि प्रेगनेंसी के अंदर मुझे स्किन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एज यू कैन सी मेरे बहुत सारे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं स्किन में, पिंपल्स आ रहे हैं। और एक और चीज़ जो मैंने अपने डॉक्टर के साथ शेयर की है वो ये है कि मेरे को नोज़ के अराउंड पिगमेंटेशन हो रही है, चिन पे पिगमेंटेशन हो रही है, जिसके लिए मुझे डॉक्टर ने विटामिन सी सीरम लगाने को बोला है। मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही थी विटामिन सी सीरम, बट तब भी मैंने डॉक्टर से पूछा क्योंकि मुझे एज सच कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है मेरी स्किन के अंदर। शायद ये प्रेगनेंसी में होता है, स्किन चेंजेस होती हैं। मम्मा तो यही कह रही है मेरी कि हाँ, स्किन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको थोड़ा सा दिखाया जाए। मैं शार लेके आ चुकी हूँ कि मैं स्किन पे क्या क्या अप्लाई करती हूँ मॉर्निंग में, और चलिए फिर देखिए। तो येस एवरीवन, एज यू कैन सी ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं मॉर्निंग में शावर के बाद यूज़ करती हूँ। सबसे पहले ये प्लम का विटामिन सी सीरम है, और उसके बाद ये मैं द ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम यूज़ करती हूँ। ये भी स्पेशली आपके डार्क स्पॉट्स और ब्लैमिशेस के लिए होता है, तो मैंने ये भी थोड़ा सा डैप करती हूँ उन्हीं एरिया पे। और उसके बाद फिर मैं ये मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं ये रेखल ब्रांड का यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, मुझे ब्रेकआउट्स बहुत जल्दी होते हैं। तो मैं ऑयल फ्री मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। एंड उसके बाद अगेन रेखल ब्रांड का सेम, एज यू कैन सी इट्स अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन जेल है, ये जेल फॉर्म में है ये। तो ये मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ और इट इज़ SPF 50++ आई गेस। सो ये मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद एंड में मैं यूज़ करती हूँ लेनिश ब्रांड का लिप बाम, दैट्स इट। सो विटामिन सी मैं ऑलरेडी अपनी स्किन पे अप्लाई कर चुकी हूँ। अब मैं अप्लाई करूँगी नाइसिनामाइड और सीरम अपने फेस पे। जस्ट स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट लूँगी क्योंकि सिर्फ मैंने उन्हीं एरिया पे लगाना है जहाँ पे मुझे ब्लेमिशेस हो रहे हैं या डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं। और इसको मैं ड्राई होने दूंगी अब। दैट्स इट। सो आई एम डन विद द नाइसिनामाइड सीरम। अब मैं अपने फेस पे लगाऊंगी मॉइस्चराइजिंग रेकल का। ये भी मैं बहुत कम अमाउंट लेती हूँ क्योंकि मुझे डर रहता है कि मुझे ब्रेकआउट्स ना हो जाए। अब ये जैसे ही ड्राई होगा, क्योंकि थोड़ा सा ऑयली है अभी स्किन, जैसे ही ड्राई होगी मैं इसके बाद अपनी सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी। तो अच्छा, अब बारी आती है सनस्क्रीन की। मैंने अपनी फिंगर्स पे आप देख सकते हो सनस्क्रीन को ले लिया है। इसको मैं धीरे से अपने फेस पे फिंगर के साथ स्प्रेड आउट करूँगी और इसको जेंटली अपने फेस पे मसाज करूँगी अच्छे से। और अच्छे से आप इसको मसाज करें अपने फेस और नेक एरिया पे। जैसे मेरी सनस्क्रीन कंप्लीट होगी, सनस्क्रीन के बाद मैं अपने लिप्स पे लिप बाम लगाऊंगी और इसी के साथ मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपके साथ एक स्किन लोशन शेयर करना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूं कि एज़ यू नो कि प्रेगनेंसी के अंदर हमारे टमी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, जिसके लिए लेडीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हैं। ठीक है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थी स्टार्टिंग से ही। अभी तो मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो इतने मुझे अभी स्ट्रेच मार्क्स है नहीं जैसे सब बोलते थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। तो यही कंसर्न मैंने अपने डॉक्टर के साथ शेयर किया और मुझे डॉक्टर ने ये लोशन रिकमेंड किया, वैनिश स्किन लोशन। ठीक है, 2 टाइम्स अ डे मैं इसको लगाती हूँ, सुबह
आफ्टर शावर एंड रात को सोने से पहले लगाती हूँ अपनी टमी पे। ठीक है, अभी तक तो मुझे एज सच कोई स्ट्रेच मार्क्स है नहीं, तो इतना कुछ रिज़ल्ट मुझे पता नहीं चल रहा, बट ये है कि मैंने ऑन अ सेफर साइड इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। एंड दूसरी चीज़ मुझे जो डॉक्टर ने एक और चीज़ बताई कि स्ट्रेच मार्क्स से रिलेटेड, कि अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, लेडीज़ जो आयरन की डेफिशिएंसी जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होती है, उनको स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेडीज़ जो आयरन जिनके अंदर अच्छा होता है। तो उन्होंने मुझे डॉक्टर ने ये बोला कि अपनी बॉडी के अंदर आयरन की मात्रा अच्छी रखो ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। ठीक है, और दूसरी चीज़, मेरी ऑयली स्किन है, माइट भी मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए मुझे अभी तक नहीं हुए, बिकॉज मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। ठीक है, बट आई विल शेयर विद यू, अगर मेरे को होंगे तो। मुझे तो लगता है सबके साथ होता है तो मुझे भी होंगे ही। तो बस मैं ये शेयर करना चाहती थी कि मैं ये वाला लोशन यूज़ करती हूँ। तो अगर एनीबडी जो इस फेस में है और पता नहीं है उनको कि कौन सा लोशन यूज़ करना है, दे कैन ट्राई दिस वैनिश स्किन लोशन, वैनिश स्किन। नेक्स्ट मैं जो चीज़ आपको बताना चाहती थी वो है ये प्रेगनेंसी पिलो का यूज़। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं इस पिलो का यूज़ बताऊंगी। तो एक्चुअली ये पिलो प्रेगनेंसी के अंदर ही बेसिकली यूज़ किया जाता है टू सपोर्ट द बेली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारे मंथ्स इंक्रीज़ करते हैं बेली का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमें सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और सोने में प्रॉब्लम आती है तो लेडीज़ क्या करती हैं, या तो अपनी बेली को सपोर्ट करने के लिए इस तरह से साइड में पिलो रख देती है ताकि बेली को एक सपोर्ट मिले। ठीक है, सोते टाइम खास तौर से। अगर आपको ये पिलोज वगैरह नहीं रखने तो ये अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है प्रेगनेंसी पिलो। इसके अंदर क्या होता है कि आप इस तरह से अंदर लेट जाते हो, इसको उठाओ और इसके अंदर पूरा ऐसे लेट जाते हो। ये आपका पिल्लो की तरह काम करता है सिर पे और ये आपका बेली एरिया को सपोर्ट करता है। अगर आप इस तरफ को लेटते हो तो ये आपको इस वाली बेली पे सपोर्ट करेगा, अगर आप उस तरफ की तरफ मुंह करते हो तो आपको इस तरफ ये वाली बेली को सपोर्ट करता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर ये पिलो यूज़ किया जाता है। अब मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ, मेरे को इस तरह से यूज़ करने में बहुत अनकंफर्टेबल होता है। मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं मतलब किसी चीज़ के अंदर फंस गई हूँ। ठीक है, तो मैं ये वाली चीज़ नहीं यूज़ कर पाती क्योंकि ये बहुत ऊपर है तो मुझे नेक में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, उल्टा करके। ठीक है, मैं पिलो अपना ही यूज़ करती हूँ उल्टा करके, बस अपने बेली के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, बेली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझसे वो वाला एरिया यूज़ नहीं होता। मुझे अपने पिलो की आदत है, वो पिलो बहुत हार्ड है और ऊपर है और मुझे पिलो सॉफ्ट यूज़ करने की आदत है। तो मैं अपना पिलो यूज़ करती हूँ और इस चीज़ को यूज़ करती हूँ टू सपोर्ट माई बेली। ठीक है, तो ये था प्रेगनेंसी पिलो का यूज़। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो ये अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है। येस, इट इज़ यूजफुल प्रेगनेंसी में भी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी यूजफुल होता है बेबी को फीड कराने में। अब ये कैसे यूजफुल होता है, क्या होता है इसका यूजेस, वो तो मैं आपको आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद ही बता पाऊंगी इसके कितने यूजेस होते हैं। ठीक है, और जितना मैंने देखा है कि हाँ आफ्टर प्रेगनेंसी भी ये यूज़ होता है टू सपोर्ट योर बैक, क्योंकि आप बेबी को लेकर बैठते हो, पीछे बैक को सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप कैसे कर सकते हो, आप इसके अंदर बैठ के इस तरह से बना सकते हो इस पिलो को। ठीक है, और आप इसके अंदर बैठ के आराम से बेबी को फीड करा सकते हो। ठीक है, तो ये आफ्टर डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये पिलो। ठीक है, तो इट्स अ यूजफुल बाय। ठीक है, यू वोंट रिग्रेट, आप रिग्रेट नहीं करोगे इसको बाय करने के बाद। ये अच्छी चीज़ है, आप बाय कर सकते हो, आपकी ये चीज़ यूज़ होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया हुआ है उनको थैंक यू सो वेरी मच। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।